हेलो बेटा, कैसे हो आप सब। वेरी गुड। मुझे उम्मीद है आप सब बहुत अच्छे हो, स्वस्थ हो और घर पे अपना काम बैठ के कर रहे हो। इस क्लास में हम बात करेंगे एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक की, यूनिट काइनेमेटिक्स से, चैप्टर मोशन इन प्लेन से, जिसका नाम है प्रोजेक्टाइल मोशन। ठीक है, क्योंकि ये मोशन इन प्लेन में है, ये एक मोशन इन प्लेन का एग्जाम्पल है। ठीक है, कंसेप्ट हमने पढ़ लिया, वेक्टर यूज कर लिया। ठीक है, अब टू डायमेंशनल मोशन इन प्लेन का एक एग्जाम्पल है, दैट इज ए न्यू मोशन, दैट इज प्रोजेक्टाइल मोशन। इसको हमें स्टडी करना है हमारी सारी वेक्टर की नॉलेज लगा करके, वेलोसिटी, स्पीड्स, इक्वेशंस ऑफ मोशन की नॉलेज, प्रीवियस ऑल नॉलेज यहाँ पे अप्लाई हो जाएगी आपकी, एक नया कंसेप्ट आपका स्टडी हो जाएगा। क्लियर, दैट इज ए प्रोजेक्टाइल मोशन। इसका हम डिटेल में करेंगे कि मोशन का पाथ क्या है, कितने टाइम पे कितनी वेलोसिटी होगी मोशन की ड्यूरिंग द मोशन। ठीक है, कितनी हाइट कवर करेगा, कितनी रेंज कवर करेगा। ठीक है, ओके। तो ये मोशन भाई वो फिजिक्स है। ठीक है, फिजिक्स को आप डेली लाइफ में डील करते हो, तो इस मोशन को भी आप डेली लाइफ में रूटीन में यूज़ करते हो। ठीक है, कैसे भाई, आप सब ने क्रिकेट तो देखा ही होगा। क्रिकेट प्लेयर जब सिक्सर मारता है ना, दैट इज कंप्लीटली ए प्रोजेक्टाइल मोशन। ठीक है, सो सिक्सर जहाँ से शॉट लगाया वहाँ से मोशन गया लाइक दिस। सो दिस इज दी मोशन ऑफ प्रोजेक्टाइल मोशन। उसको मोर एक्यूरेटली हम एंगुलर प्रोजेक्शन बोलते हैं, एंगल मेड विद हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन। अभी इस क्लास में हम सिर्फ पढ़ेंगे ये दो तरह के होते हैं। ठीक है, हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन, ठीक है, अलोंग स्ट्रेट लाइन जब किसी बॉडी को थ्रो करते हैं। ठीक है, दैट इज प्रोजेक्टाइल मोशन। एंड जब स्ट्रेट लाइन के साथ कोई एंगल बने लाइक दिस। अगर मान लीजिए मेरे पास स्टोन है, स्टोन, बॉल, कोई भी चीज़ है, इसको मैंने एक तो ऐसे थ्रो कर दिया लाइक दिस। ठीक है, ऐसे थ्रो करूंगा तो वो कैसे जाएगा, थोड़ा सा स्ट्रेट लाइन आगे बढ़ेगा फिर नीचे की तरफ आएगा, दैट इज प्रोजेक्टाइल मोशन। ठीक है, एक इसको थ्रो करने का ऐसा भी तो हो सकता है कि मैं ऐसे थ्रो कर दूँ, ऐसे जैसे क्रिकेट प्लेयर आपका शॉट मारता है, ठीक, लाइक दिस। ठीक है, तो दिस इज आल्सो अनदर टाइप ऑफ प्रोजेक्टाइल मोशन। ये दो तरह के हैं, पर यहाँ पे हम बात करेंगे हम सिर्फ कौन से प्रोजेक्शन की, हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन की। ठीक है, हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन। प्रोजेक्शन मीन्स थ्रो करना। ठीक है, प्रोजेक्टाइल की तरफ से वर्ड यूज किया हमने प्रोजेक्शन। हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन मीन्स ऐसे है, कोई बॉल है, कोई पेन है, कोई भी चीज़ है मेरे पास, कोई भी एनी ऑब्जेक्ट है, ये मास पे डिपेंड ही नहीं करता। ठीक है, आप देखोगे अभी शो करते हैं, सब इक्वेशंस ड्राइव करेंगे इसकी। ये देखिए, ये रहा, इसको ऐसे फेंक दो आप लाइक दिस, तो ये जाएगा कैसे। ठीक है, तो दिस इज द मोशन ऑफ योर प्रोजेक्टाइल मोशन। अब है क्या ये मोशन। ठीक है, ओके, इसकी बहुत सारे एग्जांपल्स हैं अभी, है ना। अभी आपको क्रिकेट प्लेयर की एग्जांपल दी, अभी लगा लो कोई स्टोन फेंक दिया हमने। ठीक है, कोई बस की खिड़की से कोई चीज़ को बाहर फेंक रहे हो आप, स्टोन को लगा, स्टोन ही लगा लो बार बार। ठीक है, और आप बॉम्ब रिलीज कर रहे हो एरोप्लेन से। ठीक है, कोई भी चीज़ थ्रो कर रहे हो आप। ठीक है, वर्टिकल नहीं होना चाहिए। थ्रो करने का मतलब ऐसे भी तो हो सकता है कि मैंने ऐसे थ्रो कर दिया, नो, नॉट अलॉन्ग वर्टिकल डायरेक्शन। आप ऐसे करो, ऐसे करो, ऐसे करो, ऐसे करो, ऐसे करो, ऐसे करो, कैसे भी करो भाई, दैट इज ऑल अबाउट योर प्रोजेक्टाइल मोशन। वो सब प्रोजेक्टाइल मोशन होंगे, टू डायमेंशनल मोशन होंगे। तो बहुत सी एग्जांपल्स अभी आपको हमने दी हैं। ठीक है, तो वो वर्टिकल नहीं होना चाहिए, ये ध्यान रखिए आप। ठीक है, सो दैट इज योर प्रोजेक्टाइल मोशन। क्लियर, अब उसको हमें समझना है, हम कौन सा मोशन बात कर रहे हैं। पहले एंगल की यहाँ बात नहीं करेंगे, हम बात कर रहे हैं लाइक दिस, ए बुलेट फायर्ड फ्रॉम ए गन। सिंपल, ये मेरे पास गन है। ठीक है, ये गन मैंने बुलेट फायर की, बुलेट कैसे जाएगी, पहले तो स्ट्रेट लाइन जाएगी कुछ टाइम के लिए, फिर थोड़ा सा ग्रेविटी के अंडर इफेक्ट होने के बाद ग्रेविटी उसको नीचे की तरफ खींच लेगी, तो दिस मोशन इज योर horizontal projection and this is called horizontal projectile motion. ठीक है, projectile along horizontal direction, कैसे भी बोल लो इसको। ठीक है, सो ये मोशन को हमें स्टडी करना है। क्लियर, ये टू डायमेंशनल मोशन है। वो कैसे टू डायमेंशनल मोशन है अभी बात करेंगे, सारी इसकी फिजिकल मीनिंग की, इस मोशन की, बैकग्राउंड की। ठीक है, इसकी इक्वेशंस की, है ना। तो मान लीजिए कि इसी प्रोजेक्टर को स्टडी करने के लिए हमने क्या लिया, एक टावर ले लिया, एक बिल्डिंग ले ली जिसकी हाइट कितनी है, h। क्लियर, कंसीडर ए बिल्डिंग हैविंग हाइट h। हाइट ले लो भाई, टावर ले लो, कुछ भी बोल दो इसको। ठीक है, हाइट h ले ली हमने। ये है आपका ग्राउंड।
दिस इज दी ग्राउंड, ठीक है। और यहाँ से कोई बॉडी को हम क्या कर रहे हैं, थ्रो कर रहे हैं, थ्रो, ड्रॉप नहीं कर रहे। दिस इज दी ड्रॉप केस, दिस इज दी वर्टिकल थ्रो। दोनों में से वर्टिकल मोशन तो है ही नहीं ये, ठीक है, अलॉन्ग हॉरिजॉन्टल मोशन है, क्लियर। तो यहाँ से ये हाइट ऑफ द बिल्डिंग है, ये मेरी हाइट मान लो जी, मेरी हाइट h है, कोई भी हाइट है, मैं यहाँ से कोई चीज़ थ्रो कर रहा हूँ लाइक दिस, ये डायग्राम ऐसे बनाई है हमने। तो यहाँ से कोई चीज़ को हमें थ्रो किस तरफ करना है, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में। एंड ये कौन सी डायरेक्शन होती है भाई, ये हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन है, ये कौन सी होती है, वर्टिकल डायरेक्शन। ये वर्टिकल मोशन, ये हॉरिजॉन्टल मोशन, ठीक है। हमने बॉडी को यहाँ से ऐसे थ्रो करना है, ठीक है। अब देखिए बॉडी को यहाँ से हम थ्रो करते हैं तो बॉडी क्या करेगी, फॉर सम टाइम, फॉर वेरी स्मॉल इंटरवल ऑफ टाइम के लिए वो थोड़ा सा स्ट्रेट लाइन जाएगी, फिर वो नीचे की तरफ गिर जाएगी, ठीक है। ये रहा आपका कौन सा मोशन है, ये आपका दिस इज प्रोजेक्टाइल मोशन। और यहाँ से हमने थ्रो किया है ऑब्जेक्ट को, तो मुझे थ्रो करने के लिए उसको कुछ ना कुछ इनिशियली वेलोसिटी देनी होगी। जो मैंने यहाँ से इनिशियल वेलोसिटी दी है दैट इज योर u, u मीन्स इनिशियल वेलोसिटी जो हमने दी है u। इसको आप पॉइंट को ज्यूम कर लो o, इसको ज्यूम कर लो आप a, इसको ज्यूम कर लो आप पॉइंट को b पॉइंट ज्यूम कर लो, क्लियर हुआ। जहाँ पे बॉडी आके दोबारा हिट दी ग्राउंड, बॉडी नीचे गिरेगी ना आके भाई, हिट दी ग्राउंड को हिट करेगी। ये फुट ऑफ द टावर है या मेरे फुट है, ठीक है। जो टावर ले रहे हो, जो ग्राउंड से टच हो रहा है टावर, वो है पॉइंट, ठीक है। ये आपका हाइट है h, जहाँ से आपने बॉडी को थ्रो किया अलोंग हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में। तो ये वेलोसिटी कितनी है आपकी, u, क्लियर। और ये वेलोसिटी जो होती है दैट इज योर यूनिफॉर्म, ठीक है। सो u इज योर यूनिफॉर्म वेलोसिटी, यूनिफॉर्म वेलोसिटी अलोंग हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, अलोंग हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन। यूनिफॉर्म का मतलब क्या है भाई, इसकी वैल्यू हमेशा के लिए क्या रहती है, सेम रहती है, ठीक है। डायरेक्शन भी सेम है, हॉरिजॉन्टल वैल्यू भी क्या रहेगी आपकी, सेम रहेगी। अब आप ध्यान दीजिए, यहाँ पे दो टाइप ऑफ मोशंस हैं, यहाँ पे टू स्ट्रेट लाइंस मोशन है, उन दोनों को मिला करके प्लेन मोशन बन रहा है। कैसे भाई, देखिए जैसे ही मैंने बॉडी यहाँ से फेंकी, थ्रो की अलोंग हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, एक तो थोड़ा सा वो सीधी जा रही है, और यहाँ पे देखिए बॉडी आपकी ओ से कहाँ पहुँचेगी, फाइनली बी पहुँच गई। वो आप देखिए बॉडी ने कुछ एक्स एक्सिस डिस्टेंस भी ट्रेवल किया है ना, कौन सा, ए से बी एक्स एक्सिस डिस्टेंस ट्रेवल किया। तो इसको आप एज्यूम कर लो कि ये डिस्टेंस कितना है आपका, एक्स मान लीजिए। ये सारा ए से बी कितना है आपका, एक्स है। और आप देखिए बॉडी कुछ हाइट कवर करके नीचे भी तो आ रही है, क्योंकि नीचे भी आ रही है बॉडी, आगे भी जा रही है। सो दिस इज दी टू मोशंस अलोंग एक्स एक्सिस, नीचे आ रही है मतलब अलोंग वाई एक्सिस। क्लियर हुआ भी आपको, ये हाइट है, इसको आप वाई भी बोल सकते हो, ठीक है। वाई एक्सिस है अभी आपकी कहाँ तक, पॉइंट बी तक, ठीक है। तो आपका अलोंग एक्स एक्सिस वाला मोशन है, एक आपका अलोंग वाई एक्सिस वाला मोशन है। अलोंग एक्स एक्सिस वाला मोशन क्यों है, बिकॉज ऑफ योर हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी, क्योंकि मैंने तो वेलोसिटी अलोंग एक्स एक्सिस दी है, मैंने तो ऐसा नहीं फेंका है, ठीक है। मैंने ऐसा ही जस्ट जैसे ही मैंने अपनी बॉडी को हाथ से निकाल दिया, थ्रो कर दिया, वो ओनली अंडर द एक्शन ऑफ ग्रेविटी आ गई, ठीक है। वो सिर्फ, और उसके ऊपर अब किसी का इफेक्ट नहीं रहा, उसको सिर्फ ग्रेविटी कंट्रोल कर रही है, ठीक है। सोचिए आप भाई, किसी चीज़ को थ्रो किया, जैसे ही उसको छोड़ा तो बॉडी के ऊपर किसका इफेक्ट रह गया, ओनली ऑन ग्रेविटी। तो उसके ऊपर सिर्फ ग्रेविटी का असर होगा। अब दैट मोशन इज कॉल्ड योर प्रोजेक्टाइल मोशन एंड निग्लेक्टिंग ऑल एयर रेजिस्टेंस, ऑल एक्सटर्नल फोर्सेस को हम इफेक्ट को कंसीडर कर रहे हैं। ये अपना आइसोलेटेड सिस्टम है, ठीक है। हम किसी एयर को यहाँ पे कभी कंसीडर नहीं करना, दिस इज द आइडियल मोशन, ठीक है। जैसे ही आपने बॉडी को हाथ से रिलीज किया तो बॉडी सिर्फ आपकी अंडर द इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी आ गई, क्योंकि ग्रेविटी बॉडी को क्या करेगी, नीचे खींचेगी, ठीक है। आपने खुले ग्राउंड में बुलेट फायर की, स्ट्रेट लाइन, ठीक है, कोई बुलेट आगे जाती जा रही है, कुछ समय के बाद नीचे तो गिरेगी ना भाई, नीचे तो गिरे, उसका मोशन रिटार्ड होता जाएगा, खत्म होता जाएगा, नीचे तो गिरेगी। सीधी जा रही थी, क्यों,
क्योंकि मैंने कुछ उसको इनिशियल वेलोसिटी दे रखी थी अलोंग एक्स एक्सिस मोशन, किसकी वजह से, आपकी इनिशियल वेलोसिटी की वजह से, ठीक है। और आपका नीचे आ रही है बॉडी, क्यों आ रही है नीचे, वाई एक्सिस वाला मोशन, किसकी वजह से, ग्रेविटी की वजह से, ठीक है। तो आपके यहाँ पे दिस बॉडी प्रोजेक्टाइल्स अंडर द एक्शन ऑफ टू मोशंस, ठीक है। तो आप पहले प्रोजेक्टाइल की आप थोड़ी सी डेफिनेशन लिख लो, व्हाट इज प्रोजेक्टाइल मोशन, ठीक है। डेफिनेशन देख लो, व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज थ्रोन, व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज थ्रोन with some initial velocity and allow to move under the effect of gravity alone, is called निगलेक्ट, यहाँ पे लिख दो निगलेक्टिंग एयर रेजिस्टेंस, ठीक है। तो यहाँ पे एयर तो होगी ना भाई, तो उसको भी निगलेक्ट कर देना है, रेजिस्टेंस, ठीक है, रेजिस्टेंस, ठीक है। इस कार्ड कौन सा मोशन बोलते हैं उसको, ऑल अदर एक्सटर्नल फैक्टर निगलेक्ट करते हैं, इस कार्ड प्रोजेक्टाइल मोशन, ठीक है, इस कार्ड प्रोजेक्टाइल मोशन। ये जनरल डेफिनेशन है प्रोजेक्टाइल की, चाहे वो हॉरिजॉन्टल हो चाहे वो आपका एंगुलर प्रोजेक्शन हो, ठीक है। सो व्हेन ए प्रोजेक्टाइल इज थ्रोन विद सम इनिशियल वेलोसिटी, कौन सी वेलोसिटी ली है हमने, u, दैट इज यूनिफॉर्म इनिशियल वेलोसिटी, ठीक है, एंड अलाउ टू मूव, उसके बाद तो बॉडी जब हमने हाथ से छोड़ दिया बॉडी को तो वो अंडर द इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी ही आएगी, अलोन जब मूव करे, दैट इज योर प्रोजेक्टाइल मोशन। क्लियर हुआ। अब आगे चलते हैं भाई, ठीक है। अब सबसे पहले हमने आपको बताया था अभी यहाँ पे टू टाइप्स ऑफ मोशन है, कौन कौन से, एक तो है हॉरिजॉन्टल मोशन, दैट इज किसकी अलोंग है, वो आपका किसके अलोंग है, अलोंग एक्स एक्सिस, दैट इज हॉरिजॉन्टल एक्सिस, इसको आप लिख सकते हो दैट इज हॉरिजॉन्टल, ठीक है। वही आपका कौन सा है हॉरिजॉन्टल, ये आपका कौन सा ऊपर वाला, ये वाला बिल्कुल है वर्टिकल, ठीक है, ये वाला अलोंग दिस वर्टिकल है, ठीक है। हॉरिजॉन्टल मोशन किसकी वजह से है, ड्यू टू इनिशियल यूनिफॉर्म वेलोसिटी, ठीक है, ये आपको समझा दिया भाई, ड्यू टू इनिशियल यूनिफॉर्म वेलोसिटी, क्योंकि वो u की वजह से बॉडी आगे आ रही है, ठीक है। और वर्टिकल मोशन क्यों है, वर्टिकल मोशन, वेरी गुड, ड्यू टू ग्रेविटी, और ग्रेविटी की वैल्यू भी तो क्या रहती है, सेम ही तो है, एक्सेलरेशन ऑफ ग्रेविटी, g स्मॉल g, ठीक है। और ग्रेविटी की वजह से है आपका वर्टिकल मोशन, मींस वर्टिकल मोशन को हम और क्या बोल सकते हैं, अलोंग y एक्सिस, ठीक है। और इसको हॉरिजॉन्टल को क्या बोल सकते हैं, अलोंग x एक्सिस। ये दो तरीके के मोशन है और दोनों को मिलाकर के आपका x भी चेंज हो रहा है हर पॉइंट पे, y भी चेंज हो रहा है। आप यहाँ पे देखिए, मान लीजिए बॉडी आपकी, ये देखिए O से बॉडी B पहुँच रही है, ये ग्राउंड पे हिट कर गई, ये स्टार्टिंग पॉइंट है, ये फाइनल पॉइंट है, यहाँ से बॉडी आती जा रही है। मान लीजिए किसी टाइम पे बॉडी कहाँ पहुँच गई, एट पॉइंट P पे पहुँच गई। यहाँ देखिए, यहाँ फिर से वेलोसिटी के दो कंपोनेंट होंगे, क्यों, क्योंकि वेलोसिटी की डायरेक्शन क्या होती है, अलोंग टेंजेंट। सो यहाँ से वेलोसिटी बनाओगे अगर आप, तो ये रहेगी आपकी टेंजेंट वेलोसिटी, v ले लो, क्योंकि ये भाई ये अगर यहाँ P पॉइंट पे हम वेलोसिटी पता करना चाह रहे हैं, भी कितनी वेलोसिटी है, यहाँ ले लो पॉइंट P, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो अब यहाँ पे अगर वेलोसिटी पता करना चाह रहे हो P पॉइंट पे कितनी वेलोसिटी है, से एट एनी टाइम t, भाई ड्यूरिंग द मोशन बॉडी इस पाथ पे को फॉलो कर रही है, ठीक है। इस पाथ पे कहीं ना कहीं पहुंचेगी बॉडी, मान लीजिए वो किसी टाइम पे P पे पहुंचेगी, तो P पे मुझे फाइनल वेलोसिटी पता करनी है, अभी कितनी है, तो वेलोसिटी वो v ले ली हमने, ठीक है, वेक्टर क्वांटिटी है, और वेक्टर है तो वेलोसिटी की डायरेक्शन लॉन्ग टेंजेंट दी जाएगी, टेंजेंट बना ली हमने। तो इसके दो कंपोनेंट होंगे ना, तो दो कंपोनेंट कौन से होंगे भाई, एक तो होगा अलॉन्ग x एक्सिस वाला कंपोनेंट, और दूसरा कौन सा होगा, अलॉन्ग y एक्सिस वाला कंपोनेंट, ये वाला, ठीक है। एक होगा आपका x एक्सिस, दूसरा होगा अलॉन्ग y एक्सिस वाला कंपोनेंट, ये आपकी यहाँ से वेलोसिटी आ जाएगी। ये सब फाइंड आउट करेंगे इसी क्लास में, ठीक है। तो मैं कहना क्या चाह रहा हूँ, ये आपकी x एक्सिस वाली वेलोसिटी जो है वो हमेशा आपकी कितनी रहेगी, हमने आपको बताया कि वेलोसिटी क्या है आपकी, यूनिफॉर्म मींस कांस्टेंट, तो x एक्सिस वाली वेलोसिटी आपकी हमेशा
कितनी रहेगी, u रहेगी, कांस्टेंट वेलोसिटी रहेगी। ठीक है, ये वैल्यू लिखी है हमने। सिर्फ डायरेक्शन हम देंगे कहाँ से, एंगल के साथ डायरेक्शन देंगे। यहाँ पे हम डायरेक्शन के लिए क्या मान लेंगे, बीटा मान लेंगे। अब तो आपको वेक्टर आता है, अल्फा मान लो, बीटा मान लो, कुछ भी मान लो भाई। अल्फा लेते थे वहाँ पे, अल्फा ले लो आप यहाँ पे। तो एंगल ले लिया लॉन्ग एक्स एक्सिस के साथ। ठीक है, 2 कंपोनेंट्स में ब्रेक कर दिया वेलोसिटी को, v cos थीटा, v sin थीटा, वही बातें हैं सारी। ठीक है, क्लियर हुआ बेटा आपको। तो चलिए यहाँ से अगर P पॉइंट से बॉडी यहाँ पहुँच रही है तो वो टेंजेंट ऐसे हो जाएगी, फिर उसकी 2 कंपोनेंट्स बन जाएंगे। तो वेलोसिटी कहीं पे भी हो, आपकी हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी कितनी रहेगी, ऑलवेज u रहेगी, ऑलवेज सेम रहेगी, क्योंकि दैट इज यूनिफॉर्म वेलोसिटी है, कांस्टेंट वेलोसिटी है आपकी अलोंग हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन। ठीक है, तो वर्टिकल वेलोसिटी आपकी चेंज होती जाएगी, तो इसलिए ये फाइनल वेलोसिटी भी चेंज हो जाएगी। क्लियर, समझ गए आप। चलो वेरी गुड। सो 2 टाइप्स ऑफ मोशन है। तो चलिए सबसे पहला जो है इसकी प्रॉब्लम का बात करते हैं कि पाथ पता करते हैं, इस प्रॉब्लम का पाथ कैसा होगा। ठीक है, सो पाथ फाइंड करना है हमें कि पाथ की शेप क्या है। आपको दिख रहा है, आप मैथ के भी स्टूडेंट हो, थोड़ा बहुत तो मैथ पढ़ा है, अगर मेडिकल के हो। ठीक है, तो यहाँ पे ये पाथ कौन सा फॉलो कर रहा है, ओ से बी जो पाथ है आपका, वो कौन सा पाथ है। क्या आपको लग रहा है ये आपका कर्व तो है, बट इट इज़ एक्चुअली ये पैराबोलिक पाथ, इट इज़ एक्चुअली ये पैराबोलिक पाथ। लेट अस प्रूव इट। ठीक है, सो पहले हम क्या पता कर रहे हैं कि पाथ ऑफ प्रोजेक्टाइल। ठीक है, पाथ ऑफ प्रोजेक्टाइल। ठीक है, पाथ ऑफ प्रोजेक्टाइल फाइंड कर रहे हैं हम, इसका कैसा पाथ होगा। ठीक है, अब आप देखिए 2 मोशंस हैं, अलोंग एक्स एक्सिस, अलोंग वाई एक्सिस। ठीक है, तो थोड़ा सा सीधा बना लो इसको, टेढ़ा लग रहा है। ठीक है, तो ये रहा अलोंग बी पॉइंट लिया हुआ हमने इसको। चलो ये रहा अलोंग एक्स एक्सिस, जो पहले यहाँ पे लिख लो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन या हॉरिजॉन्टल मोशन अलोंग किसकी तरफ है, ये आपका अलोंग एक्स एक्सिस की तरफ है। अब एक्स एक्सिस की तरफ देखो, बी पॉइंट तक आते आते कितना डिस्टेंस कवर कर लिया बॉडी ने, एक्स डिस्टेंस कवर कर लिया। तो आई कैन राइट इट, मुझे पता है भाई जो डिस्टेंस भाई अलोंग एक्स एक्सिस स्ट्रेट लाइन मोशन है, तो मैं स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन ऑफ मोशन कोई भी यूज कर सकता हूँ। ठीक है, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ये बताने की ज़रूरत नहीं कहाँ से आ रही है। ठीक है, अलोंग एक्स एक्सिस पे लगाओ, डिस्टेंस कितना हुआ एक्स एक्सिस की तरफ, यहाँ से यहाँ तक कितना डिस्टेंस हुआ एक्स एक्सिस का, एक्स ले रखा है हमने, एक्स आ गया। यू कितना है अलोंग एक्स एक्सिस, अलोंग एक्स एक्सिस वेलोसिटी कितनी है, यू है। ठीक है, इसको आप पहले ना लिख लो, यू एक्स टाइम तो एक, ये टाइम की थोड़ा डायरेक्शन होती है कोई। ठीक है, हाफ ए एक्स टी स्क्वायर अलोंग, जिसकी डायरेक्शन है मैंने वो पहले लिख ली। ठीक है, आप इसको एस एक्स लिख लो। ये देखिए ये इक्वेशन लिखी अलोंग एक्स एक्सिस, और एस डिस्टेंस अलोंग एक्स एक्सिस, वेलोसिटी अलोंग एक्स एक्सिस, एक्सेलरेशन अलोंग एक्स एक्सिस। तो डिस्टेंस अलोंग एक्स एक्सिस कितना है, एक्स ले रखा है। वेलोसिटी अलोंग एक्स एक्सिस, ये मैंने दी ही वेलोसिटी कहाँ दी है, अलोंग एक्स एक्सिस की तरफ वेलोसिटी दी है, दैट इज यू। ठीक है, वैल्यू लिखे तो टी प्लस हाफ। क्या एक्सेलरेशन है अलोंग एक्स एक्सिस, नो, बिकॉज दिस इज योर u is your uniform velocity. What is u? Is your uniform velocity along x axis. भाई ये यूनिफॉर्म वेलोसिटी है अलोंग एक्स एक्सिस, तो यूनिफॉर्म वेलोसिटी की क्या कोई एक्सेलरेशन होती है, नो एक्सेलरेशन। तो एक्स एक्सिस की तरफ कोई भी एक्सेलरेशन नहीं है। क्लियर, तो इसीलिए तो बता रहा हूँ कि एक्स एक्सिस वाला मोशन किसकी वजह से है, सिर्फ वेलोसिटी की वजह से है, यूनिफॉर्म वेलोसिटी की वजह से। यहाँ पे कोई एक्सेलरेशन नहीं है, तो एक्सिस वैल्यू कितना आया यू टी, ये आपकी इक्वेशन ले लो 1। ठीक है, और हम बात करते हैं आगे वर्टिकल डायरेक्शन की या वर्टिकल मोशन की। ठीक है, वर्टिकल डायरेक्शन, वर्टिकल मोशन अलोंग वाई एक्सिस। ठीक है, अलोंग वाई एक्सिस के लिए फिर से इक्वेशन लिखो, तो क्या आएगा, डिस्टेंस अलोंग एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, वेलोसिटी अलोंग वाई एक्सिस, इनिशियल वेलोसिटी अलोंग वाई एक्सिस प्लस हाफ एक्सेलरेशन अलोंग वाई एक्सिस टी स्क्वायर। क्लियर हुआ आपको। अब देखिए वाई एक्सिस, तो मैंने ये सारा वाई ले लिया, वाई इज इक्वल टू हाइट, कोई दिक्कत नहीं है, वाई ले लो, एच ले लो, हमने हाइट ले रखी है टावर की है ना, एच ले लो, कोई इशू नहीं है। तो हम इक्वेशन निकाल रहे हैं। ठीक है, पाथ ऑफ प्रोजेक्टाइल
कि हम इक्वेशन निकाल रहे हैं, तो इक्वेशन आपकी मैथमेटिक्स में एक्स वाई में आती है, तो हम वाई लेके चलते हैं, ठीक है। और आप यहाँ पे अब डायरेक्शन का ध्यान रखना है। कैसे भाई? अब देखिए यहाँ से एस वाई कितना है, वाई, ये वाई है या माइनस वाई है, दिस इज माइनस वाई, क्योंकि हम नीचे आ रहे हैं। अब आप मैथ पढ़ते हो थोड़ा बहुत, तो ये होगा पॉजिटिव, ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव, ये माइंड में रखना है कंसेप्ट को। क्यों कभी नहीं बोल रहा, ये फिजिक्स पढ़ रहे हैं, दिस इज बाय यूजिंग मैथमेटिक्स, ठीक है। तो ऊपर जाएंगे तो पॉजिटिव लेंगे ना हम, तो हाइट ऑफ टावर से यहाँ से कोई बॉडी थ्रो की है तो वो नीचे आ रही है, तो नीचे की तरफ अगर मोशन है अलॉन्ग वाई एक्सिस तो वो माइनस वाई आएगा, ठीक है। क्लियर हुआ आपको? बिकॉज मोशन इज इन डाउनवर्ड डायरेक्शन, तो माइनस वाई वेलोसिटी अलॉन्ग वाई एक्सिस। क्या यहाँ से जब हमने ऑब्जेक्ट को थ्रो किया कि क्या कोई वेलोसिटी है ओ पॉइंट पे अलॉन्ग वाई एक्सिस? नो, कोई भी वेलोसिटी नहीं है। सारी की सारी वेलोसिटी हमने कहाँ दी है? हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में दी है, एक्स एक्सिस में दी है। मैंने ऐसे नहीं फेंका बॉडी को, मैंने ऐसे नहीं फेंका बॉडी को, मैंने सिर्फ स्ट्रेट लाइन में फेंका है लॉन्ग एक्स एक्सिस में। तो इनिशियल वेलोसिटी अलॉन्ग वाई एक्सिस तो है ही नहीं, ठीक है। और आप देखिए क्या एक्सेलरेशन है अलॉन्ग वाई एक्सिस? यस डेफिनेटली है। वाई एक्सिस मीन्स वर्टिकल डायरेक्शन, तभी तो बॉडी आपकी भी नीचे आ रही है, तभी तो बॉडी ओ से बी पहुंच गई, तो बॉडी सीधा 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 जाती जाती। अगर ग्रेविटी ना होती तो ग्रेविटी की वजह से ही तो, ग्रेविटी कहाँ पे है? अलॉन्ग वर्टिकल डायरेक्शन। तो ए वाई का मतलब क्या है? एक्सेलरेशन लॉन्ग वाई एक्सिस। तो एक्सेलरेशन लॉन्ग वाई एक्सिस कौन सी है? ग्रेविटी है। तो ग्रेविटी पॉजिटिव है या नेगेटिव है? नेगेटिव है। फिर से हम कहाँ जा रहे हैं? नीचे की तरफ जा रहे हैं। नीचे वही वेक्टर है, वेक्टर है, नीचे की तरफ जो भी वेक्टर जाएगा वो नेगेटिव लेना है, दैट इज अगेन नेगेटिव, माइनस जी आ जाएगा यहाँ पे। जी कहाँ से आया? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी अलॉन्ग वर्टिकल डायरेक्शन। क्लियर हुआ भैया आपको? वेरी गुड। तो माइनस वाई माइनस हाफ जी टी स्क्वायर, माइनस माइनस कैंसिल, तो वाई हमारा कितना आ गया? हाफ जी टी स्क्वायर। इसको ले लो क्वेश्चन नंबर 2। क्लियर हुआ? अब आप सब बच्चे थोड़ा बहुत तो मैथ पढ़ते हो, मेडिकल के हो, अगर नॉन मेडिकल के तो मैथ ही पढ़ते हैं, ठीक है। अब ए और बी को कंबाइन करके, 1 और 2 को कंबाइन करके टाइम को यहाँ से रिमूव कर देना है। भाई टाइम को रिमूव कर देना है, टाइम, ठीक है। तभी तो एक्स और वाई के बीच में क्या आएगी? रिलेशन आ जाएगी, और एक्स और वाई के बीच में ही तो हमारी मैथमेटिक्स की इक्वेशंस होती हैं। और हमें पाथ ऑफ प्रोजेक्टाइल की तो इक्वेशन कैसे पता चलेगा कि रास्ता कौन सा है? उसकी इक्वेशन पता कर लेंगे, मैथ में चले जाएंगे, ठीक है। तो हम यहाँ से 1 इक्वेशन से टाइम निकालते हैं, एक्स वाई यू, तो इसको सेकंड में पुट कर देते हैं। y इज इक्वल टू हाफ जी एक्स स्क्वायर ओवर यू स्क्वायर, ठीक है। तो ये देखिए y इज इक्वल टू हाफ जी ओवर यू स्क्वायर एक्स स्क्वायर। इस g कांस्टेंट है, ग्रेविटी तो कांस्टेंट ही होती है ना, g की वैल्यू क्या होती है? 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है। u आपका ऑलरेडी पहले ही कांस्टेंट ले रखा है, स्टार्टिंग में डेफिनेशन में ही कांस्टेंट है, चलते जैसे हमने फेंका विद सम कांस्टेंट वेलोसिटी। तो जी यू हाफ, पहले हाफ तो नंबर है वो कांस्टेंट ही है, तो इस सारे को क्या लिख लो? k लिख लो। एंड वेयर k इज व्हाट? वेयर k इज हाफ g बाय यू स्क्वायर इज कांस्टेंट, एनी कांस्टेंट, ये कांस्टेंट है, ठीक है। तो यहाँ से देखिए ये कौन सा मोशन है भाई? ये आपका प्रोजेक्टाइल की इक्वेशन है। आप प्रोजेक्टाइल पढ़ते हो, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू भाई कॉनिक सेक्शन मैथमेटिक्स का। चलो ये पहले मैं बता दूँ आपको, ये प्रोजेक्टाइल का किसका पाथ है? ये पैराबोलिक का पाथ है, ये पैराबोलिक पाथ की इक्वेशन है, ठीक है। तो यहाँ से ये हमने बना लिया, अब इसको इरेज कर देते हैं, इसकी हमें ज़रूरत नहीं है। तो पाथ ऑफ प्रोजेक्टाइल अब बी, चलो ये देखिए यहाँ से, अब मैथ में पढ़ते हो, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 4ax, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 4ay, ठीक है। ये 4a क्या होता है? ये कांस्टेंट होता है, ठीक है। अब ये देखिए वेरिएबल्स, देखिए एक्स और वाई को देखिए, एक की पावर 1 दूसरे की 2, एक की 1 दूसरे की 2, एक की 1 दूसरे की 2, एक की 1 दूसरे की 2। जब भी आपकी कोई इक्वेशन ऐसे आए ना कि एक वेरिएबल की पावर 1 हो, दूसरे वेरिएबल की पावर 2 हो, बाकी सब कांस्टेंट हो, दैट इज ऑलवेज योर
पैराबोलिक पाथ। वो कौन सा पाथ है? पैराबोलिक पाथ है। ये सारे पैराबोला है मैथमेटिक्स के कॉनिक सेक्शन चैप्टर से। इनका अपवर्ड, डाउनवर्ड, लेफ्ट, राइट 4 तरह के पैराबोला होते हैं। तो हमें कुछ नहीं लेना भी कौन सा पैराबोला है, हमें पता है ये पैराबोलिक पाथ है। ये पैराबोलिक इक्वेशन है, इसलिए आपका जो पाथ ऑफ द प्रोजेक्टाइल है दैट इज पैराबोलिक इन नेचर। ठीक है, ये पैराबोलिक इन नेचर है आपका पाथ। ओके, तो ये छोटी छोटी सी बातें अपने माइंड में रखना है, आपको भूलना नहीं है। ठीक है, अब प्रोजेक्टाइल का पाथ हमने प्रूव कर दिया कि ये जो पाथ फॉलो कर रहा है दिस पाथ इज पैराबोलिक इन नेचर एंड दिस पाथ फॉलोड बाय द प्रोजेक्टाइल इज कॉल्ड ट्रैजेक्टरी। क्या बोलते हैं उसको? ट्रैजेक्टरी बोलते हैं। ठीक है, तो ये हमने प्रूव कर दिया। हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, वर्टिकल डायरेक्शन, दोनों मोशन को, भाई 2 तरीके के मोशन है एक्स वाई, दोनों को इंडिविजुअली सॉल्व कर लिया। एक्स भी स्ट्रेट लाइन है, वाई भी स्ट्रेट लाइन है, तो स्ट्रेट लाइन इक्वेशन यूज कर ली हमने, है ना। तो एक्स को भी सॉल्व कर लिया, वाई को भी सॉल्व कर लिया, दोनों को कंबाइन कर दिया, एक्स और वाई के बीच रिलेशन फाइंड कर ली, और जो इक्वेशन बनी वो पैराबोलिक की बनी, है ना। सो पाथ फॉलोड बाय प्रोजेक्टाइल, प्रोजेक्टाइल यहाँ पे पार्टिकल ही है, ठीक है, ऑब्जेक्ट है। पाथ फॉलोड बाय प्रोजेक्टाइल इज कॉल्ड इट्स, क्या बोलते हैं इसको? इज कॉल्ड इट्स ट्रैजेक्टरी, इज कॉल्ड इट्स ट्रैजेक्टरी एंड ट्रैजेक्टरी। ठीक है, इसको ये ओ से बी क्या है? एक पैराबोलिक इस पाथ है, और प्रोजेक्टाइल की क्या है? ट्रैजेक्टरी। एंड दैट ट्रैजेक्टरी इज, एंड दैट यहाँ लिख सकते हो, एंड दैट ट्रैजेक्टरी इज पैराबोलिक इन नेचर। ठीक है, पैराबोलिक इन नेचर। और पाथ कैसा है? पैराबोलिक पाथ है, सर्कल नहीं है, एलिप्स नहीं है, ठीक है, नहीं है, पैराबोलिक पाथ है। ये सब मैंने जो नाम लिए अभी भी कॉनिक सेक्शन का पाथ है, वो पार्ट है मैथ का। ठीक है, तो ये क्लियर हुआ आपको कि पाथ हमारा प्रोजेक्टाइल कौन सा फॉलो करता है? पैराबोलिक पाथ फॉलो करता है। ठीक है, तो अभी ये किया हमने, है ना। उसके बाद नेक्स्ट जो आपका सेकंड है पाथ के बाद, वो प्रूव करते हैं हम यहाँ पे टाइम। ठीक है, टाइम ऑफ फ्लाइट, क्या बोलते हैं? टाइम ऑफ फ्लाइट। टाइम ऑफ फ्लाइट, फ्लाइट मीन्स क्या है? एयर। ठीक है, फ्लाइट, है ना, एयर में। जब तक आपका प्रोजेक्टाइल एयर में है, कितने समय के लिए प्रोजेक्टाइल आपका एयर में है, दैट टाइम इज योर टाइम ऑफ फ्लाइट। उसको क्या बोलते हैं? टाइम ऑफ फ्लाइट। आपका पता है ओ से लेकर के बी पे हिट होने से पहले आपका प्रोजेक्टाइल एयर में है। सो दिस इज ऑल एयर, स्पेस में है, ठीक है, हवा में है। ओ दिस टाइम इज, तो ए ओ से लेकर बी तक आने में कितना समय लगा, दैट इज योर टाइम ऑफ फ्लाइट एंड रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल टी। क्लियर हुआ भैया आपको? दिस ऑल इज टाइम ऑफ फ्लाइट। सो टाइम फॉर विच प्रोजेक्टाइल रिमेन्स इन द एयर, दिस इज योर टाइम ऑफ फ्लाइट। ओके, डेफिनेशंस, तो डेफिनेशन आप लिख सकते हो भाई, ठीक है। ओके, बुक तो आपके पास है ही ना, थोड़ी बहुत, है ना, एडवांस में भी लीजिए आप। सो टाइम फॉर विच प्रोजेक्टाइल रिमेन्स इन द एयर, दैट इज योर टाइम ऑफ फ्लाइट। अब उसका छोटा सा एक्सप्रेशन है, कैसे निकालना है। अब आप देखिए भाई, टाइम आपका कौन से मोशन पे डिपेंड कर रहा है? क्या एक्स पे डिपेंड कर रहा है या वाई पे डिपेंड कर रहा है? ठीक है भाई, आपका जो टाइम है वो आपका वाई डायरेक्शन, वर्टिकल डायरेक्शन के मोशन पे डिपेंड करेगा। क्योंकि अगर मैं यहाँ से हाइट कम कर दूँ टावर की, तो हो सकता है बी तक तो फिर भी पहुँच जाए, ठीक है, पर हाइट तो कम होगी ना, जल्दी पहुंच जाएगा थोड़ा सा। जितनी हाइट बढ़ती जाएगी उतना बी तक आने में टाइम बढ़ता जाएगा। क्लियर? तो जनरली जो आपका टाइम है वो डायरेक्शन नहीं है, वो स्केलर क्वांटिटी है, और वो वर्टिकल हाइट ऑफ टावर पे डिपेंड कर रहा है। इसलिए हम टाइम ऑफ फ्लाइट को फाइंड करने के लिए वर्टिकल मोशन कंसीडर करेंगे। ठीक है, सो सिंपली यहाँ पे लिख रहे हैं टाइम फाइंड करना है हमें, तो कैपिटल टी दिया नाम इसका, टाइम फ्रॉम ओ टू बी डिपेंड्स अपॉन द हाइट ऑफ द टावर। अगर हाइट कम है तो
जल्दी पहुंच जाएगी बॉडी आपकी, हाइट बढ़ती जाएगी, टाइम लगता जाएगा, ठीक है। सो वर्टिकल मोशन है, तो लॉन्ग वर्टिकल डायरेक्शन के लिए कौन सी इक्वेशन यूज़ करोगे, वर्टिकल इक्वेशन यूज़ करोगे। तो वर्टिकल इक्वेशन के में से कौन सी यूज़ करोगे, अभी अभी जो करके आए थे ये वाली, तो यहीं से हमें टाइम पता चल जाएगा। क्लियर, यहीं से फ्रॉम इक्वेशन 2 सॉल्व कर रखा है ऑलरेडी, ठीक है। फ्रॉम इक्वेशन 2 यहाँ से अब टाइम निकाल लो, ठीक है। टाइम निकालो, कितना आया 2y ओवर कितना g का स्क्वायर रूट, यहाँ से देखिए अभी क्लियर हो गया। और y का मतलब क्या है, जितनी हाइट ऑफ टावर है, तो हाइट ऑफ टावर कितनी है 2h/g का स्क्वायर रूट। तो ये आपका क्या आ गया, यहाँ पे स्मॉल टाइम नहीं कैपिटल टी कर देना है अब इसको। ये हमारा एनी टाइम टी था, क्योंकि एनी टाइम टी क्यों है, जब यहाँ पे मान लीजिए आपको 5 सेकंड में बॉडी कहाँ पहुँच गई, तो आपको वाई पता चल जाएगा कितना डिस्टेंस नीचे आ गई बॉडी, ठीक है। तो एनी टाइम है ये, हमें अब एनी टाइम नहीं पता करना, हमें पता करना है जब आपकी ग्राउंड बी पे हिट होने से पहले पहले कितना टाइम लग रहा है उसको नीचे आने में, या हिट हो गई, ठीक है, एज सुन एज इट हिट द ग्राउंड, तो कितना टाइम लगा वहाँ तक हिट करने में, तो दैट इज कैपिटल टी, ठीक है। फुल टाइम यहाँ से ओ से लेके बी तक का, दैट इज योर 2h/g का स्क्वायर रूट। क्लियर हो गया भैया आपको। सो दिस इज द टाइम ऑफ फ्लाइट, सेकंड भी हो गया हमारा, है ना। तो नेक्स्ट चलते हैं हम, क्या है इसका हॉरिजॉन्टल रेंज। तो यहाँ पे टाइम ऑफ फ्लाइट के बाद यहाँ पे पता करते हैं हम हॉरिजॉन्टल रेंज, ठीक है। थर्ड पार्ट, ये छोटी छोटी सी डेरिवेशन है भाई, अलग अलग पूछी जा सकती हैं आपको, इसके ऊपर न्यूमेरिकल्स भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। हॉरिजॉन्टल रेंज, हॉरिजॉन्टल रेंज क्या है अब देख सकते हो, हॉरिजॉन्टल मीन्स अलोंग एक्स एक्सिस, रेंज मतलब डिस्टेंस कहाँ से कहाँ तक, ठीक है। रेंज मतलब कहाँ से कहाँ तक, बॉडी हॉरिजॉन्टल, ये रहा हॉरिजॉन्टल, कहाँ से ए से लेके बी तक, ओ पॉइंट बिल्कुल स्ट्रेट लाइन है, हाइट ऑफ टावर है, टावर बिल्कुल सीधा है भाई, ठीक है। ए से लेके बी तक जो डिस्टेंस ट्रैवल किया बॉडी ने अलोंग एक्स एक्सिस, दैट इज योर रेंज ऑफ दी, ठीक है, प्रोजेक्टाइल, दैट इज हॉरिजॉन्टल रेंज। सो डिस्टेंस फ्रॉम, यहाँ लिख सकते हैं हम डिस्टेंस फ्रॉम, डिस्टेंस कवर्ड फ्रॉम फुट ऑफ द टावर, फुट ऑफ द टावर to the point when projectile hits the ground, ठीक है। when projectile hits the ground means B पॉइंट तक, फुट ऑफ द टावर कौन सा है पॉइंट A, ये मैंने पहले बताया भाई, ये आपका कोई टावर है, कहाँ से कहाँ तक, A से लेके O से लेके A तक एक टावर है आपका। क्लियर हुआ भाई आपको, वेरी गुड। तो ये हिट, ठीक है, तो यहाँ से हिट कर गया बी पॉइंट तक, ये सारा आपका कौन सा है, रेंज है, ओके। तो कितना रेंज हमारा एक्स है, इसको हम क्या आर का नाम दे दें, अब जैसे हाइट को नाम दिया, वाई को नाम दिया हाइट, रेंज आर नाम दे दो, ठीक है, कैपिटल आर का नाम दे दो, ये रहा रेंज। अब फॉर्मूला कौन सा, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ठीक है, एस इज इक्वल टू यू टी। ये इक्वेशन बार बार क्यों यूज़ कर रहे हैं भाई, आप ध्यान दे रहे हो, क्योंकि ये स्ट्रेट लाइन मोशन है, ये स्ट्रेट लाइन के लिए तो वैलिड है, और ये यूनिफॉर्म मोशन है, यूनिफॉर्म मोशन है, यूनिफॉर्म वेलोसिटी है हमारी, तो यूनिफॉर्म मोशन है, तो यूनिफॉर्म के लिए वैलिड है, ठीक है ना। एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस भी यूनिफॉर्म मोशन है, ठीक है, बट वहाँ पे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के कारण एक्सेलरेशन है, क्लियर। तो ये रहा, तो वाई एक्स एक्सिस की तरफ एस कितना है हमारा, एक्स लिख लो चाहे आर लिख लो, एक्स लिख लो पहले, अलोंग एक्स एक्सिस, अलोंग एक्स एक्सिस जाना है तभी हॉरिजॉन्टल, ठीक है। एक्स यू कितना है अलोंग एक्स एक्सिस, वो तो यू ही रहेगा, स्टार्टिंग से चलता आ रहा है, यू 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 ही रहेगा, ठीक है। टी, टाइम कितना होगा, टाइम ऑफ फ्लाइट, ठीक है, टाइम ऑफ फ्लाइट, क्यों भाई, यहाँ से यहाँ आने में मतलब हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कितना कवर किया बॉडी, यहाँ से जब जहाँ पहुँच जाएगी, तभी पहुंचने के बाद ही हम पता करेंगे भी बॉडी कहाँ पे गिर गई, जा करके जहाँ पे गिरी तो मेरे फुट से उसका डिस्टेंस पता कर रहे हैं हम यहाँ पे, तो गिरेगी ना पहले, तो गिरेगी तो टाइम कितना लगेगा उसको गिरने में, कैपिटल टी लगेगा, टाइम ऑफ फ्लाइट लगेगा, ठीक है, प्लस हाफ ए। एक्सेलरेशन अलोंग एक्स एक्सिस है क्या, नहीं,
वो तो पहले से ही नहीं है, स्टार्टिंग से नहीं है, हमने यूनिफॉर्म मोशन ले रखा है, यूनिफॉर्म वेलोसिटी है तो एक्सेलरेशन अलोंग एक्स एक्सिस 0 है। पता है ना, जब वेलोसिटी यूनिफॉर्म हो तो नो चेंज इन वेलोसिटी, नो एक्सेलरेशन, ठीक है। तो x इजिकल टू कितना आया, u कैपिटल T, ये तो 0 हो गया, ठीक है। और कैपिटल T की वैल्यू हमारे पास, x को अब क्या लिख लो, अब आप r लिख लो, रेंज ये रखी है हमने, u कैपिटल T की वैल्यू हो रही 2h/g का स्क्वायर रूट, यही है ना भाई, 2h/g का स्क्वायर रूट, ठीक है। बस ये रेंज आ गई आपकी, दिस इज योर रेंज ऑफ द प्रोजेक्टाइल, ठीक है बेटा। क्लियर हुआ, थोड़ा सा हम और आगे बढ़ गए तो हमारे पास रेंज फाइंड हो गई, क्लियर हुआ। अब नेक्स्ट चलते हैं, हम वेलोसिटी पता करते हैं एट एनी टाइम t पे, ठीक है। सो लेट अस फाइंड दी वेलोसिटी ऑफ दी, ये दोनों क्लियर हो गए भी आपको, ठीक है। तो जब जब ज़रूरत पड़ेगी तो हम टाइम ऑफ फ्लाइट को यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। जब जब ज़रूरत पड़ेगी हम हॉरिजॉन्टल रेंज को भी यूज़ कर सकते हैं। हम यहाँ नीचे लिख लेते हैं दोनों का फार्मूला, 2h/g का स्क्वायर रूट, ठीक, ओके। तो नेक्स्ट चलते हैं, क्या बताया था, वेलोसिटी एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम t, मान लो किसी भी टाइम पे, तो मान लीजिए किसी भी टाइम पे O से B मोशन में मेरी बॉडी, मेरा प्रोजेक्टाइल एट पॉइंट P पे पहुंच गया। लेट अस कंसीडर बॉडी रीचेज एट पॉइंट P एट एनी टाइम t, तो उस वहाँ पे मुझे वेलोसिटी पता करनी है भाई, है ना। तो वेलोसिटी डायग्राम मैंने पहले ही बना रखी है, यहाँ पे P पे वेलोसिटी पता करनी है तो डायरेक्शन लॉन्ग टेंजेंट होगी, दो कंपोनेंट x पे y पे, डायरेक्शन हमें देगा अल्फा, एंगल देगा कि कौन सी डायरेक्शन है, कितने एंगल पे है हॉरिजॉन्टल से, है ना, ये एंगल देगा हमें डायरेक्शन, और इसकी वैल्यू हम निकाल लेंगे v की। कैसे निकालेंगे, पहले vx निकालेंगे फिर vy निकालेंगे, क्योंकि डायरेक्टली तो मैं v नहीं निकाल सकता भाई, ठीक है, क्योंकि शुरू से हम मोशन इंडिविजुअल सॉल्व करते आ रहे हैं, हॉरिजॉन्टल मोशन अलग से सॉल्व करते आ रहे हैं, वर्टिकल अलग से सॉल्व करते आ रहे हैं। तो इस यहीं पे भी ऐसा करेंगे, पहले vx पता कर लेंगे फिर vy पता कर लेंगे, दोनों को कंबाइन करके वेक्टर लगा के v पता कर लेंगे, ठीक है। तो शुरू करते हैं हम, पहले तो अलोंग एक्स एक्सिस, ठीक है भाई। ये देखिए कंपोनेंट्स आ रहे हैं, कंपोनेंट्स तभी आ रहे हैं ये मोशन इन प्लेन है आपका, एक्स वाई मोशन, तभी तो ये 2 डायमेंशनल मोशन है प्रोजेक्टाइल मोशन आपका, ठीक है। तो वेलोसिटी अलोंग एक्स एक्सिस, है ना, तो लिख लो यहाँ पे पहले वेलोसिटी अलोंग एक्स एक्सिस की तरफ, कितनी वेलोसिटी ले रही है हमने, vx ले रखी है, क्लियर। और हमें पता है भाई, अब वेलोसिटी पता कर रहे हैं, दिस इज द फाइनल वेलोसिटी एट पॉइंट P। इनिशियल तो O पे दे रखी है हमने, है ना, एक्स एक्सिस के अलोंग दी है, P पे कौन सी वेलोसिटी होगी, फाइनल वेलोसिटी होगी। जब पॉइंट आगे बढ़ाओगे तो वो फाइनल हो जाएगी, जब यहाँ पे आओगे तो वो तो है ही फाइनल, ठीक है। अब हम ड्यूरिंग दी मोशन किसी पॉइंट पे पता कर रहे हैं, दैट इज योर फाइनल वेलोसिटी। तो v इज इक्वल टू u प्लस at, है ना, ये किया हमने। अब इसकी ज़रूरत पड़ेगी क्योंकि ये फाइनल वेलोसिटी का ज़रूरत काउंट करना है हमें, है ना। तो पहले अलोंग एक्स एक्सिस पता कर लें, v इज इक्वल टू ux प्लस axt, सब वैसे ही लिखा, वेलोसिटी अलोंग एक्स एक्सिस, डिस्प्लेस वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी अलोंग एक्स एक्सिस, एक्सेलरेशन अलोंग एक्स एक्सिस। अब आपको पता है भाई ये एक्स एक्सिस के अलोंग कितनी वेलोसिटी दे रखी है, हमने स्टार्टिंग में ही दे रखी है, ये इसको पहले से ही लिख लो, यहाँ पे अलोंग एक्स एक्सिस है, थ्रो ऐसे की है, ठीक है, u। अब एक्सेलरेशन तो है ही नहीं, क्यों, क्योंकि ये यूनिफॉर्म वेलोसिटी है, नो चेंज इन वेलोसिटी नो एक्सेलरेशन, तो हमारा vx कितना हुआ, u। मैंने पहले बताया कि vx यहाँ पे कितना आएगा, u आएगा। यहाँ पे भी निकाल लो तो भी vx कितना आएगा, अगर यहाँ पे बॉडी पहुँच गई आपकी, से पॉइंट Q पे बॉडी पहुँच गई तो डायरेक्शन वेलोसिटी की ये रही होगी, और ये आपका हॉरिजॉन्टल होगा, ये फिर से u आएगा, आप निकाल के देख सकते हो, पर आपका vy थोड़ा सा चेंज हो जाएगा क्योंकि समय चेंज हो गया, क्योंकि हॉरिजॉन्टल में कुछ भी डिपेंडेंस नहीं है, दैट इज ऑन यूनिफॉर्म मोशन, यूनिफॉर्म वेलोसिटी। तो u आएगा, पता करके देख लो, ठीक, कहीं पे भी किसी भी पॉइंट पे। ओके, तो अलोंग y एक्सिस की तरफ चलते हैं, अलोंग y एक्सिस, तो y एक्सिस पे देखिए vy इज इक्वल टू uy प्लस ayt, ठीक है। अब t स्मॉल t होगा क्योंकि हम एनी टाइम ले रहे हैं, अगर b की बात करते तब टाइम ऑफ फ्लाइट आएगा क्योंकि वो पूरा टाइम कवर कर गया, ठीक है। ओके, सो vy इज इक्वल टू uy तो है ही नहीं,
इनिशियल वेलोसिटी अलोंग वाई एक्सिस है क्या? इनिशियल वेलोसिटी तो अलोंग एक्स एक्सिस ही है, वाई एक्सिस तो है ही नहीं, तो ज़ीरो। ए वाई है क्या? यस, वो माइनस डी है। अब माइनस डी कैसे आया? क्योंकि बॉडी नीचे जा रही है, नीचे जा रही है, नीचे की तरफ डायरेक्शन है, ठीक है, वो नेगेटिव होगी, मैथमेटिक्स, ठीक है। तो वी वाई इज इक्वल टू माइनस जी टी, ठीक है। ये फर्स्ट इक्वेशन ले लो, ये सेकंड इक्वेशन ले लो। अब हमें तो वी एक्स नहीं चाहिए था, हमें तो वी वाई नहीं चाहिए था, हमें क्या चाहिए थी? हमें फाइनल वेलोसिटी चाहिए थी, हमें ये चाहिए थे भाई, हमें v चाहिए, ठीक है। अब v देखिए वेक्टर है, दोनों कंपोनेंट के बीच रिजल्टेंट है, तो पैरेललोग्राम ला लगाओ, ट्रायंगुलर ला लगाओ, फॉर्मूला एक ही है, तो यहाँ पे हम v पता कर सकते हैं। v इज इक्वल टू वी एक्स स्क्र वी वाई स्क्र का स्क्र, थोड़ा एडवांस हो जाओ, 2vx 2a² प्लस b² प्लस 2ab cos थीटा, थीटा दोनों के बीच कितना है यहाँ पे? vx और vy के बीच हमेशा 90 डिग्री का, x भाई i कैप j कैप, एंगल हमेशा 90 डिग्री, तो cos 90 0। सो पैरा क्या लगाना है हमें? जब 90 डिग्री तो हमेशा पाइथागोरस लगा दो आप, ठीक है। तो vx कितना है? u², यहाँ पे g² t² का स्क्वायर रूट, ये आपकी आ गई वेलोसिटी की मैग्नीट्यूड, वेलोसिटी की मैग्नीट्यूड। अब हमें पता करना है वेलोसिटी का डायरेक्शन पता करनी है, ठीक है। अब जब डायरेक्शन हमें पता करनी है तो डायरेक्शन कैसे पता करोगे? वो डायरेक्शन हम पता करेंगे यूजिंग दी tan अल्फा हमने बना रखा है, ठीक है। तो डायरेक्शन पता करें तो ये तो आ गई मैग्नीट्यूड, ठीक है। डायरेक्शन यहीं पे पता कर लो भाई, यहाँ से देखो डायरेक्शन, tan अल्फा पता करो, tan ही तो पता करते हैं, ठीक है ना। क्या होता है tan? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो यहाँ पे इसको अगर कंप्लीट करोगे तो ये ऐसा कुछ बनेगा, एंगल के सामने वाला परपेंडिकुलर, ये वाला बेस, तो वी वाई ये कौन सा है? वी वाई है, तो ये भी वी वाई है, ठीक है। तो ये आएगा आपका वी वाई ओवर वी एक्स, हमेशा स्लोप निकालनी है, ठीक है। तो tan अल्फा हमारा कितना आया? वी वाई कितना है आपका? जी टी ओवर यू, तो ये आ गया अल्फ़ा, तो यहाँ से हम अल्फ़ा निकाल लेंगे tan इनवर्स जी टी बाई यू करके, ठीक है बेटा। तो ये हमारा क्लियर हो गया, हमें सारा कंप्लीट। और एक बात और भाई, यहाँ पे छोटी सी, अब डायरेक्शन की बात कर रहे थे हम यहाँ पे, तो वी एक्स भी इस तरफ है, यू भी इस तरफ है, दोनों की सेम डायरेक्शन। यहाँ पे नेगेटिव आ रहा है ना बार बार, क्योंकि ये एक्सेलरेशन नीचे की तरफ है तो माइनस डी, अभी वेलोसिटी भी तो नीचे की तरफ है तो वेलोसिटी की डायरेक्शन भी तो माइनस आएगी, तो यहाँ पे एक्चुअल में जी टी आएगा, वेलोसिटी की वैल्यू जी टी आएगी, तो दैट इज़ वाई इट इज़ पॉजिटिव, ठीक है। तो tan अल्फा हमारा, अल्फा निकाल लेंगे यहाँ पे, है ना, अल्फा निकाल लेंगे tan इनवर्स जी टी बाई यू, तो ये रहा हमारा अल्फा, ठीक है। अब ये देखिए, ये रही वेलोसिटी की मैग्नीट्यूड, ठीक है। जो हमें भाई वेलोसिटी पता करनी थी, वेलोसिटी के बाद दो चीज़ें होती हैं, मैग्नीट्यूड डायरेक्शन, वेक्टर करके आ रहे हो तो मैग्नीट्यूड पता कर लीजिए, डायरेक्शन पता कर ली, तो वेलोसिटी हो गई हमारी, ठीक है बेटा। क्लियर हुआ आपको? ये है हमारा फाइनल वेलोसिटी एट एनी पॉइंट पी। अब यही कंसेप्ट है, अब क्वेश्चन पूछ रहा है आपको वेलोसिटी पता करो एट वेलोसिटी व्हेन, ये उतार लेना भाई आप सब, वेलोसिटी व्हेन प्रोजेक्टाइल हिट्स द ग्राउंड, हिट्स द ग्राउंड, कि प्रोजेक्टाइल ग्राउंड पे आके कितनी वेलोसिटी से हिट करेगा, नीचे आके यहाँ पे कितनी वेलोसिटी से हिट करेगा, यही तो पता करनी है वेलोसिटी। फ़र्क क्या पड़ेगा? ये सारा कुछ सेम रहेगा। अब यहाँ पे आ गए ना हम, तो यहाँ पे आने के बाद यू वी एक्स कितना रहेगा, वी वाई का जो ये टाइम है यहाँ पे, सारा कुछ अब ये 5th पार्ट चल रहा है भाई, ठीक है। व्हेन इट हिट्स द ग्राउंड सेम ही है, एट एनी टाइम टी पता किया हमने बी पॉइंट पे, अब बी पॉइंट पे बात कर रहे हैं, हिट्स द ग्राउंड पॉइंट, कौन सा पॉइंट? पॉइंट बी पे, ठीक है। अब बी पे देखिए आप, बी पॉइंट पे आपकी एक्स एक्सिस तो उतनी रहेगी, शुरू से चलती आ रही है, कांस्टेंट है, यूनिफॉर्म है। वाई एक्सिस की तरफ देखिए आप, ये जो टाइम है ये एनी टाइम थोड़ी ना रहा, बी पॉइंट पे आके सारा क्या बन गया, सारा पाथ कवर कर लिया, सारा पैराबोलिक पाथ कवर कर लिया, तो टाइम कितना लगा उसे, टाइम ऑफ फ्लाइट। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, बस कैपिटल टी आ जाएगा इस सारे आर्टिकल में, ठीक है। ये सारे आर्टिकल में कैपिटल टी कर दो, स्मॉल टी को, ऑल अदर प्रॉब्लम्स रिमेन्स सेम।
क्लियर। यहाँ पे टी का फॉर्मूला पुट करके एडजस्ट कर लो भाई, ठीक है। तो ये हो गया हमारा क्या, वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड कहाँ पे, बी पॉइंट पे इतनी वेलोसिटी से हिट करेगा, किस डायरेक्शन पे हिट करेगा, यहाँ से हम निकाल लेंगे tan अल्फा, ठीक है बेटा। अब देखिए यहाँ पे वैल्यूज़ पुट कर लो आप, ठीक है, टी की वैल्यू पुट करनी है यहाँ पे, तो ये वी वाई आपका आ जाएगा जी, ये देखिए टी की वैल्यू पहले लिख रखी है, हमने ड्राइव कर रखी है, ठीक है, वैल्यू पुट कर ली, अब इसको इरेज कर दो, ठीक है, ओके। तो ये कितना आ जाएगा, 2g के अंदर 2gh का स्क्वायर रूट, ये आ जाएगा आपका वेलोसिटी अलोंग वाई एक्सिस। तो यहाँ पे पुट कर दो, ठीक है, टी की वैल्यू पुट करनी, वी वाई की वैल्यू पुट करनी है, कितना आ गया, ये वाला आया, इसका जब स्केयर करोगे तो 2gh, ये हमारा सोल्यूशन आ गया। कहाँ पे, वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड कहाँ पे, एट पॉइंट बी, उसका जो डायरेक्शन है वो रही tan अल्फा GT/u, और यहाँ पे कैपिटल T कर दो, ठीक है ना। तो इसको यहाँ से हमें अल्फ़ा पता करना है एट पॉइंट बी पे, तो tan अल्फ़ा इजिकल टू वी वाई हमने ये निकाल रखा है 2gh/vx, कितना है वो तो है u, तो यहाँ से अल्फ़ा निकाल लो, कितना आ जाएगा tan इनवर्स रूट 2gh/u। जब न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे तब पता चलेगा आपको, एंगल्स वैल्यू सब निकल जाएंगे वहाँ पे, ठीक है। ये छोटी छोटी सी हमारी डेरिवेशंस थी हमारी भी वेक्टर के बेस पे, प्रोजेक्टाइल मोशन क्या है, कैसे स्टडी करना है इसको, ये हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन है मोशन आपका, ठीक है। तो अभी करेंगे, इसके न्यूमेरिकल्स भी करने हैं, एंगुलर प्रोजेक्शन, प्रोजेक्टाइल मोशन है वो भी करना है हमें कवर, ठीक है। तो आप जुड़े रहिए हमारे साथ क्लासेस में। अगर भैया आप चैनल पे पहली बार आ रहे हो तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, वो वीडियोज़ को लाइक कीजिए। टिल देन गुड लक, डू प्रैक्टिस, थैंक यू।